Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bite. सबसे पहले आपसे माफ़ी माजरत, हमारा जो स्केड्यूल है ये ऊपर नीचे हुआ है, ये आपको समझाएंगी, बताएंगी आमने सानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्केड्यूल इसलिए ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा सा हम पहले बयान कर भी चुके हैं कि मैं पहले नहीं कर चुके, आज हम पहली दफा कह रहे हैं। नहीं, हमने किया अच्छा, रिव्यू आप में, वाला, हाँ। हमने रिव्यू में किया है कि मैं संडे को पहुंची, मैं सिवियरली एग्जॉस्टेड हम्म, थी, जेट लैग थी, क्योंकि नहीं होना चाहिए था लेकिन थी, क्योंकि मैं मेलेटोनिन खा के जहाज पे हाँ चढ़ती हूँ, तो मैं गनूदगी का मेरा आलम था संडे को। हाँ, संडे को मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हम प्लीज संडे का रिव्यू जो है वो मंडे को कर लें, बिल्कुल ऐसे तो आपने कहा जी ठीक है। मैं आप तो वेरी वेरी मैं काइंडली, आमना कहती है कि दिन आप रात कहते है, हैं मैं हाँ, कहता आप हूँ कहते हैं जैसे हाँ, जो आप कहें जो आमना। आप कहें, तो आपने बड़ा काइंडली कहा कि ठीक है। तो हमने मंडे को रिकॉर्डिंग की और ट्यूसडे को हमने चलानी थी, लेकिन ट्यूसडे को मुल्क के हालात यकदम बहुत नासाज हो गए और ऐसे नासाज हुए कि जी मतलब उथल पुथल हो गई। ऐसे नासाज हुए कि गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया यूट्यूब, और इंटरनेट पूरे मुल्क इंटरनेट में जो है वो अफेक्टेड था। सस्पेंड हो गया, यूट्यूब का मसला हो गया। कई लोगों का आ रहा था, बाय द वे, सबका सस्पेंड नहीं हुआ। घर पे वाईफाई चल रहा था, वाईफाई 4G चल नहीं चल रहा रहा था, था, 4G नहीं चल रहा था, इंटरनेट सस्पेंड हो गया था, लेकिन यूट्यूब, ट्विटर, वो वैसे भी इंस्टाग्राम बंद था, वो बंद हो गया वो था। VPN पे चल रहा था वो खाली। वीपीएन पे चल रहा था। इंस्टाग्राम तो चल रहा था मेरा, यूट्यूब भी चल रहा था मेरा, ट्विटर अभी मेरा तक यूट्यूब ही नहीं चल रहा था। ट्विटर नहीं चल नहीं, रहा। तो हमारी वीडियो वाज रेडी फॉर पब्लिशिंग ऑन ट्यूसडे, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट, जिसके लिए माफी जिसके लिए वी प्लीज, आर वेरी एंड सॉरी। वी आर सो अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल द DMs and comments and like all the messages and all the tweets that we get asking where is the hot review. But believe us, with all due respect and apologies, it's not always possible to reply every single जी person. जी So thanks to आमना, उन्होंने लगा दिया था। जी जी, हाँ, तो हमने आपको बता दिया। हमने आपको बता दिया, ये वजह थी, इसलिए लेट हुआ। उम्मीद है कि अब तक आप देख चुके होंगे। उम्मीद है कि अब तक आप हमारा वो हॉट रिव्यू देख चुके होंगे, जी, जिसमें हमने सारे वीकेंड के कुछ अनकही और और नए आई होप ड्रामे। मुझ पे ज्यादा हेट ना भेजिए। क्यों भेजेंगे? वही मैंने जो इंटरेस्ट को किया। Oh, no, that's आई fine. होप सो, या That's fine. That's ऑलराइट that's okay. ऑलराइट राइट तो जी। बुध को उम्मीद करते हैं आपने हॉट बाइट्स वाले दिन हॉट रिव्यू देखा होगा, और आज उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह थर्सडे को ये हॉट बाइट्स हमारी जो है वो आप तक पहुंच चुकी होगी, जी और कल इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फ्राइडे वाला जो हॉट रिव्यू है वो भी आप तक टाइम से पहुंच जाएगा, क्योंकि जी, हमने अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, पहले रिकॉर्ड कर लिया हमने। और आई होप कि लोगों के पास वीपीएन है देखने के लिए, अगर नहीं भी उनके पास एक्सेस उम्मीद है। करते हैं कि अब जुम्मे तक तो खुल जाए यार सब। मेरे ख्याल है जुमे को पीक करेगी हालात, जुमे को हमेशा पीक करते हैं। अच्छा, हाँ, बाद जुमा यूजुअली असेंबली ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटेस्ट होती है। आज भी कह रहे थे पीक करेंगे, अल्लाह का जी शुक्र है आज हालात बेहतर है। जी, डू यू वांट टू टॉक अबाउट द हालात, क्या I करें? don't at all, because we have very opposing opinions on the political leadership. So I don't want to get into a skirmish with you. And No, with all due respect, I'll stop you right there. I condemn this action of the oh, state. you do? Of course, I condemn Okay, it. okay then. I Wow. condemn it, Oh. and all things aside, जिस तरह से इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया है, ये बिल्कुल भी गलत था, हर लिहाज से गलत था, गलत है। अब जो भी बातें हों, एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, Absolutely. और And he's sitting in a court of law. कोड ऑफ लॉ में बैठ के जहाँ justice serve होता है। बिल्कुल, तो इस बात का तो कोई तुक, कोई जवाब पैदा ही नहीं होता। खुदा ना खासा वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है Exactly. जिसको आप इस तरह से ड्रैग करके और पूरी एक 100 लोगों के बीच, Rangers के बीच में उनको लेके जा रहे हैं। बीच में घसीट के लेके जा रहे हैं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और फिर जैसे आप कह रही हैं कोर्ट के अंदर से इस तरह से लेके जाना, इसकी तो कोई जवाब बनती नहीं है। सो नो, वी आर एब्सोल्युटली अलाइंड ऑन दिस मैटर। और ये भी बात गलत है कि आज से पहले जब जब, और हिस्ट्री बहुत बड़ी है हमारी, बहुत लंबी है, जब जब किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया हो तो हमेशा गलत होता Of course. है। एक पोजीशन की सैंक्टिटी होती है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए यार, ऐसे कोई तरीकेकार नहीं है कि आप इस तरह से करें। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड, जो अभी जो गवर्नमेंट ये कर रही है, अब लोगों का इंटरनेट बंद कर दो, एक्सेस रोक दो इंफॉर्मेशन से, यूट्यूब बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, ये भी गलत है, बहुत गलत है। नहीं होना चाहिए। नहीं, सब कुछ ही बहुत गलत हो रहा है। सब कुछ गलत है। और जो लोग बाहर निकल के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मैंने देखा 30 गाड़ियां लाहौर में जला दी, कोर कमांडर हाउस के साथ जो किया पूरा उसको जला दिया, GHQ में चले गए, बसें कराची में शराब। यहाँ पे I disagree with you, because I think it was all orchestrated by them themselves. How do you even get into the whoever GHQ? did it,
Yeah. Whoever did it. This is an entire burlesque that is happening and it's really bad. Whoever did it, we Yeah. must condemn all acts of violence as well, especially जो government I की think it's time for a very bloody revolution. I'm not going to condemn acts of violence right now. No, there we disagree. हाँ. देखिए आपके at the end of the day, अगर आर्मी की कोई चीज है या रोड के ऊपर कोई बस चल रही है, वो टैक्स पेयर मनी की है, वो किसी ने हमेशा होता है टैक्स पेयर मनी वाला ही रगड़ा जाता है. माओ ने कितने मिलियन लोग उड़ा दिए थे, गलत किया था, बट चाइना उसके बाद ही किया, उठा. So revolution bloody होती है हमेशा and it चले rises from. अगर तो this leads to a revolution तो मैं आपके साथ हूँ. बिल्कुल ठीक है. बट अगर ये रेवोल्यूशन नहीं होती हाँ, और ये 2 दिन का हुल्लड़बाजी है, और हुल्लड़बाजी के बाद आगे लगा के और सब कुछ जो है, क्योंकि आज का दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पीसफुल एज फार एज कराची इज कंसर्न. रोड ब्लॉक्स नहीं गई, मैं आया भी हूँ आपके घर पे, ट्रैफिक कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे मोबाइल का दफ्तर बंद था. अच्छा, मोबाइल का दफ्तर बंद होगा, बच्चों के ओ लेवल के एग्जाम से आज कैंसिल हो गए. हाँ, स्कूल तो बंद है, वो तो अच्छा है, स्कूल सिक्योरिटी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी बात सही है. इट शुड लीड टू. हाँ, अगर रेवोल्यूशन आई एम विद यू. हाँ, लेकिन अगर ये हुल्लड़बाजी थी, क्योंकि वो देखा कोर कमांडर घर से वो कोरमे की डोंगा लेके जा रहे हैं और नूडल पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये हम वो है, वो माले गनीमत है जंग के बाद. अबे यार खुदा का वास्ता है यार, वो किसी वो मोर उठा के ले गए वहां से, ये माले गनीमत है यार, for God's sake. ठीक है on that note. तो ठीक है, मेरा आपका agreement on most things. As far as hot bites is concerned, जी, एक लंबी कितार है चीजों की. है. अच्छा, मैं आपसे माजरत पहले से करना चाहूंगी कि I'm not very with it because I've been away for 10 days and I still am not with it completely, but however आपने जो सब्जेक्ट मुझे भेजे, I'm aware of them. आपका बॉय है, आपका हाँ जी, आप बॉय है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन. चले आप शुरू हो जाएं, फिर क्या हुआ इकट्ठी की. मैं आपको बताता हूँ इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. एक तो जी मनी बैक गारंटी के ऊपर शान ने कमेंट किया जी, वो बड़ा उसके ऊपर एक बात शुरू हुई यार कि शान ने ये कमेंट किया, क्यों किया, क्या कमेंट है ये भी आपको बताएंगे, बट बाय एंड लार्ज एक डिस्कशन शुरू हुई यार कि शान ने इस तरह की बात क्यों की. ठीक है जी, उसके ऊपर आपका तज्जिया तबसरा लेना चाहेंगे. आमना जी, आपको क्या लगता है कि शान ने ये जो बात की उनको करनी चाहिए थी क्या नहीं करनी चाहिए थी? बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई, हमें पता चला हमारी बड़ी एक प्यारी एक्ट्रेस मदिया इमाम, उनकी शादी की तस्वीर जी अचानक से उभरी एकदम सोशल मीडिया के ऊपर. अब वो जो तस्वीर उभरी तो हर किसी ने कहा यार कि ये क्या सीन हुआ, मदिया ने शादी कर ली. और सबसे ज्यादा क्यूरोसिटी हुई फिर कि जी शादी हुई किसके साथ, हाँ, ये लड़का कौन है भाई, हाँ, ये लड़का कौन है, क्या करता है. तो फिर अब बात ये है कि क्योंकि आप लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, नहीं हाय हाय रे अल्लाह. हाँ, मैं वो लगा रही हूँ. हाँ. तो अब क्योंकि आपका बॉय, आपको तो पता ही है जी, आपके बॉय ने डायरेक्ट मदिया से बात की इस मामले के ऊपर. हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो एक अभी भी उनकी शादी हुई तो मैं उनसे बात कर उठा लिया आपका उनसे फोन पे नहीं, हमारी मैसेज व्हाट्सएप पे बात हुई हमारी. तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने मदिया से ली बाय एंड लार्ज जो, और उस मदिया से बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि ज्यादातर जो भी मालूमात है उनकी शादी से बिलखुसूस उनके शौहर को लेके वो मिस इन्फॉर्मेशन. और आपने उनसे ये पूछ लिया था कि आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल. मैं बात जस्ट फॉर पीपल, हां, इसका मकसद बिल्कुल मदिया को मैंने बताया कि मदिया हम इस तरह आपको एक मुबारकबाद देने का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, बट हम अपने प्लेटफॉर्म से कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते. तो इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर ओके इन शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन तो मुझे जरूर बता दीजिएगा. एंड वेरी ग्रेशियस ऑफ हर, उन्होंने मुझे फॉरेन रिस्पॉन्ड. एंड हैज शी मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री, विल शी बी वर्किंग, यू हैव ऑल दैट. ये मैंने उनसे पूछ लिए सवाल, और मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि उनको शोहर का ताल्लुक किस मुल्क से है. बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो इस मुल्क से है, क्या है, क्या करते हैं, कौन है. तो ये मैंने पूछ लिया. एक आमना जी, आपने ब्रीफली हमने पहले बात की भी थी, कोचेला पे परफॉर्म किया दिलजीत दोसांझ ने जी, और कोचेला पे परफॉर्म किया अली सेठी ने किया. तो यासिर हुसैन ने एक उसके ऊपर एक कमेंट किया कि जी दिलजीत भी गया है कोचेला, तो पूरे इंडिया ने उस बात को उभारा, उछाला, एक उसको अप्रिशिएट किया. यहाँ पे हमारा अली सेठी गया है तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं किया. हम बहुत कूल हो गए इस मामले को लेकर. तो उसके ऊपर आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बात है वर्थ पॉन्डरिंग ओवर कि यार कैसा क्यों है, कि सही है गलत है, हम अपने आर्टिस्ट को नहीं इतनी इज्जत देते. एक जी हुआ डिनर जुनैद खान का, जिस पे जुनैद वाज काइंड इनफ टू इनवाइट मी, तो वो मैंने डिनर अटेंड किया. उस डिनर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना मैं जानना चाहूंगी. सक्सेस डिनर था उनकी करियर को लेके, एक किस्म का मैंने पढ़ा, सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ हिज करियर. ये था, तो ये हम इसके बारे में कुछ, मुझे नहीं बुलाया उस डिनर पे उन्होंने. अच्छा, वो कि मैं थी नहीं मुल्क में, लेकिन फिर भी ये आपका जुनैद का ज़ाती मामला. कभी कभी वो भेज दिया करते हैं मैसेजेस मुझे जब कुछ उनको लिखवाना होता है. अच्छा. लेकिन ऑब्वियसली शायद उनको पता हो कि आप नहीं है मुल्क में. तो हाँ, तो उन्होंने कहा कर्सरी में भेजू ही ना, राइट, मैं वापस ही ना आ जाऊं कहीं.
मैं कहीं जिनेवा से वापस ना आ जाऊं हॉट पॉट खाने, सक्सेस डिनर हॉट पॉट बस आ सकती थी मैं हॉट पॉट के लिए। हाँ एक ये हुआ, वो आपको बताएंगे जी क्या था, क्या हल्ला गुल्ला था वहां पे, क्या गहमा गहमी थी। फिर जी हमें एक तस्वीर नजर आई, एक्ट्रेस अजीका डैनियल ने जी पीटीआई ज्वाइन किया। तो आपका उस पे तबसरा लेना चाहेंगे यार कि जो हमारे एक्टर्स हैं जब वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, आपका इसके ऊपर क्या राय है, क्या तबसरा है? एक बड़ी सनसनीखेज तस्वीर हमने देखी वहाज अली और सज्जल अली की जी, और उससे बड़ा एक लोगों ने कहा जी कि ये क्या है, ये क्या सीरीज है, आपको पता है क्या है, ये क्या सीरीज, सबको पता ही है मेरे ख्याल में। तो उसके बारे में आपको जितनी इंफॉर्मेशन हुई वो दे देंगे। एक अदद 2 अदद तस्वीर शादियां वायरल हुई एक ही शादी की जी, जो कि हामिद हुसैन है। बाय द वे आई वाज इनवाइटेड टू दैट। गए आप शादी? नहीं, उसी दिन जुनैद का वो था। You chose to go to Junaid's party. You couldn't go to both places. We'll talk about that as well. We'll talk about that as well. But हुआ ये कि हामिद ने मुझे भी नहीं बुलाया आपने। हामिद ने भी नहीं बुलाया। हाँ, मैं आमना जी क्या कह सकता हूँ? आपके ताल्लुकात बेहतर है। ये आपका और हामिद का जाती है आपकी मामला। मेरा उनसे कोई जाती है ही नहीं मेरा। हामिद हुसैन, for those who don't know, he is the agent जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी हमारे एक्टर्स को for international projects। तो जैसे नेटफ्लिक्स के लिए हुमायूं सईद हो गए, सज्जल ने जितना अभी तक इंटरनेशनली काम किया, व्हाट्स लव गॉट टू डू, और आहद ने जितना काम किया, और इवन आसिफ रजा मीर साहब ने जो काम किया गैंग्स ऑफ लंदन में, तो हामिद उनके एजेंट हैं। तो उनके बेटे की शादी थी और वहां पे हमने देखा जी कि सज्जल भी मौजूद थी। लंदन में शादी थी? नहीं, कराची में थी। बट मैंने क्या कहा, मैंने समझ ही आई, मैंने कहा गैंग्स ऑफ लंदन में जो रोल आसिफ रजा मीर साहब का, तो हामिद उनके एजेंट है। अब जैसे अतीका ओडू जी की एक लुक आई है उनके टर्किश ड्रामे में से, वो भी हामिद जो है उनको वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके बेटे की शादी थी यहाँ कराची में, तो वहां पे सज्जल भी थी, और वहां पे आहद, आसिफ रजा मीर साहब और समरा साहिबा, ये लोग भी थे फैमिली। तो लोगों ने कहा जी कि बड़ा हो, आहद और सज्जल एक ही शादी पे, तो whatever। तो ये आपको क्लियर कर देंगे क्या हुआ। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑल्सो विद ऑल आवर हार्ट्स वी वांट टू ऑफर आवर कंडोलेंसेस, वेटरन एक्टर शबीर राना साहब पास्ट अवे दिस पास्ट वीक। तो बहुत सारी, खैर उसके बारे में मजीद क्या ही बात करें, बट हमारी कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, टू हिज फैंस, और हम उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी मगफरत फरमाए। ठीक है। ये आमना जी काफी सारे टॉपिक्स हैं, अनलेस दे, ओ हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और जी, आपने देखा होगा कल एक ट्रेलर आया जिसमें, कौन सा ट्रेलर आया है? कौन सा ट्रेलर? जो फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पे 3 एपिसोड वाली, नबील कुरैशी, नदीम बेग और मरीना खान की डायरेक्ट की हुई 3 स्टोरीज इन अ मिनी फीचर फिल्म, तेरी मेरी कहानी। इतना भी नहीं सर, कल से मैं जाग गई थी कल। वेल डन। हाँ। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा जी कि 19 मई को वो लोग रिवील करेंगे कास्ट। अब आपके बॉय के पास तो सारी इंफॉर्मेशन है सारी कास्टों की, तो क्या आप ये वैसे जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हम रिवील कर सकते हैं या ना करें? बिल्कुल। कैसे करें? क्यों? उन्होंने कहा हम 19 को रिवील करेंगे, हम पहले ही रिवील करते हैं सारा कुछ। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन देके एम्बार्गो लगाई है? उन्होंने मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन दी। आप क्या हक है, आप कर सकते हैं, मगर अगर आप ऑब्वियसली अगर आप रिस्पेक्ट करना चाहते हैं उनकी, सोचते हैं हम इस पे, इस मामले पे सोचते हैं। ठीक है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं, ये मुझे पता है कि वहाज हैं इसमें। हाँ, वो तो सभी को पता है, सभी को पता है। कैसे पता आपको वहाज? इसमें जो 3 फिल्में, और मेरे शायद भी हैं वहाज के साथ। चलो, अब इन्होंने रिवील कर दिया, मैं क्या करूं? बाकी फिल्मों का क्या? वो नहीं पता। ये वाली नबील कुरैशी वाली जो फिल्म, नबील कुरैशी का हालांकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था। क्यों? हम ऑलरेडी एक हॉट बाइट्स कर चुके हैं। हाँ हाँ, मुझे याद है, लेकिन याद नहीं है मुझे। क्या याद नहीं? कि उन्होंने मुझे बताया था। क्या बताया? कि नदीम बेग के साथ वो कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं। नहीं, नबील कुरैशी की जो फिल्म है उससे रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट हॉट बाइट्स हम कर चुके हैं। क्या क्या आपने इसमें कहा था? आप सोचें, आप सोचें। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। दिस सीम्स टू बी लाइक एन इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ हॉट बाइट्स, सो आई एम श्योर you'll enjoy it. Stay right here, we'll see you in a jiffy. आमना कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आप बताएं। सबसे जो मेरे ख्याल में सबसे पिछली पुरानी बात है वो ये है कि शान शाहिद का कमेंट, उन्होंने लिखा जी कि यूफोन कमर्शियल्स आर 45 seconds. Producers should be held responsible for getting directors who have no experience when it comes to films. अब ये यूफोन कमर्शियल्स वाली बात इसलिए उन्होंने की कि फैसल कुरैशी ने यूफोन के बेतहाशा कमर्शियल्स बनाए।
तो ये मनी बैक गारंटी पे शान का ये जो कमेंट था, आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी, शान हिस्टोरिकली जो समझते हैं वो कह देते हैं, और हिस्टोरिकली जो समझते कहते थे, या हिस्टोरिकली जो वो समझते हैं वो कहते थे? हिस्टोरिकली इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम जब उन्होंने जो सोचा है वो उन्होंने बोल दिया है, उन पे कोई फिल्टर नहीं है। और उनका ये सिलसिला मेरे नज़र में सबसे पहले जारी हुआ था जब खुदा के लिए रिलीज हुई थी, और उनके इख्तिलाफ थे शेख मंसूर के साथ, जो थे उन्होंने बोल दिए थे। तो वो बोल देते हैं, लोग जो हैं वो कुछ उनके साथ एग्री करते हैं, अक्सर कुछ लोग नहीं एग्री करते, उनकी जो भी ओपिनियन होती है उस पर रिएक्शन आता है। उन्होंने जो बात कही है वो गलत नहीं की, कि जो 45 सेकंड का जो एड बनाता है जरूरी नहीं कि वो फिल्म बना सके, ये बात बिल्कुल सही है। क्या ये फैसल कुरैशी पे अप्लाई होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी। अगर मैंने फिल्म देखी होती तो मैं कहती कि हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फिल्म एक एक्सटेंडेड एड लग रही है, बट आई हैवंट सीन द फिल्म सो आई कांट रिस्पॉन्ड टू इट, बट दिस इज हु शान इज एंड वी हैव टू टेक हिम as he presents himself. इसकी एक आमना देखें, पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो actors should not comment on other actors and on other projects when they're in competition with them personally. But then I've known Shaan for so long, this is who he is, and I've kind of come to peace with it. That okay ठीक है यार ये बोलेंगे। हम रोज तकरीबन हफ्ते में 2 बार 3 बार बैठ के ड्रामों के ऊपर तबसरा करते हैं। मैं आई वुड बी द लास्ट पर्सन जो ये बोले कि यार कि किसी को हक नहीं पहुंचता कि किसी भी फिल्म के ऊपर या ड्रामे के ऊपर वो अपना ओपिनियन ना दे। शान पाकिस्तान के बड़े सितारों में से एक नाम है। अगर आप देखें जितना उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, जितना उन्होंने काम किया, फिल्में की हैं, इतना बेतहाशा उन्होंने काम किया, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स दैट वी हैव। फॉर श्योर। वो जो स्टैचर है ना उनका, उस पे मुझे लगता है उस एतबार से सूट नहीं करता कि वो इन अल्फाज में इस तरह ये ऐसे ही यही सेंटिमेंट्स है मेरे खुदा के लिए के वक्त, कि जो उनका स्टैचर है, उनकी जो स्टारडम की हाइट है, उस पर ही सूट नहीं करता कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके उन पे कमेंट्स पास करें, मगर वो हमेशा करते हैं। दूसरी बात ये कि शान ने बहुत जबरदस्त काम किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि शान की हर फिल्म हमेशा जो फिल्म आई है वाज अ मास्टरपीस, एंड आई एम श्योर ही विल आल्सो एग्री विद इट। ही इज अ वेरी एस्ट्यूट फिल्म मेकर, बड़ा उनका काम है, बड़ी सर्विसेज हैं। So then again, या तो you yourself are coming from a place where you've only given blockbuster after blockbuster and you've never given a single flop in your career, तो फिर तो समझ में आता है। But you know that at know it all attitude does not go down well with it's not gracious. It's not gracious. That's the bottom line. Yeah, it's not gracious. What was gracious was actually Faisal Qureshi's response to it. What did he say? He said, "I respect his views and I hope he's seen the film before sharing his opinion." सही है बिल्कुल। हमने फिल्म अभी तक नहीं हम जी देखेंगे इस वीकेंड को फिल्म, और आपको मिलेगा इस वीकेंड में हम इंशाल्लाह जरूर देखेंगे, और ना सिर्फ मनी बैक गारंटी देखेंगे। मैं आमना जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम दादुल भी देखें, आगे पीछे दोनों देखेंगे, और वो जो आई है मिकाल वाली वो भी देखेंगे, बात करते हैं। अगर लगी हुई तो वो भी देख लेंगे जी। बट हम देखेंगे, फिर हम अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे कि शान के ओपिनियन में कितनी सच्चाई है, यानी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो उसके स्टैचर पे है, ये तो भी एग्री कि यार उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मदिया की शादी पे आते हैं, उससे पहले आमना जी कोचेला जहाँ पे परफॉर्म किया अली सेठी ने भी, दिलजीत ने भी। यासिर ने लिखा दिलजीत भी कोचेला गया था, पूरा इंडिया अप्रिशिएट कर रहा था, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए भी ये एक अचीवमेंट है, मगर हमने एज यूजुअल ज्यादा भाव नहीं दिया, हम जरा ज्यादा कूल नहीं हो गए। आमना जी आपको लगता है हम ज्यादा कूल हो गए? हम हो जाते हैं ज्यादा कूल, जैसे हमारी जो जेन ज़ी है वो ड्रामा नहीं देखती और उनको कुछ समझती भी नहीं है, तो गलत है ना, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो दुनिया में मकबूल है कि यू नो फॉर व्हाटएवर उनकी मर्जी नहीं, फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, वो नहीं देखते नहीं, लेकिन वो ये ना कहें कि ओह इट्स वे टू कूल टू वॉच इट, यू नो, नहीं देखते तो कहेंगे इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, बट दे कांट से वे टू कूल टू वॉच इट, यू नो, वो एक प्रेजुडिस आ जाता है जो गलत है। सो जहाँ तक अली सेठी की बात है, अली सेठी का मैंने क्लिप्स भी देखे थे, रिएक्शंस भी देखे कोचेला पे जो उनके आए थे, people were not too hyped about his performance. They didn't think it was great. Whereas Diljit Dosanjh की जो performance थी, it was mind blowing. मतलब मैंने 2-3 दफा जाके मैंने देखी performance, मैंने अली सेठी की नहीं, यार वैसे ही पंजाबी भंगड़ा आप स्टेज पे कर रहे हैं, you got the dancers, you're in the groove. Whereas and his entire look persona that he created, look अली सेठी की भी बहुत अच्छी थी, look अली सेठी की भी बहुत अच्छी थी, it was very well styled. But the thing is that Ali Sethi's performance was not as hyped. It didn't have that energy that Diljit Singh had, Dosanjh.
So एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि Coachella, not many people are aware of a Coachella in कि उनको पता ही Pakistan. नहीं Coachella है Exactly. It's a music festival. It's an underground alternate music festival that happens somewhere in the world according to people. उनको नहीं समझ इस चीज की. मेरे ख्याल है जितनी मकबूलियत अली सेठी को appreciation मिली है after Coke Studio, ऐसा नहीं है कि हम hype नहीं करते अपने stars को, हमने किया है. पसूरी को भी हमने बहुत सेलिब्रेट किया है. It's the biggest hit of 2022. I mean, it's huge. So we've appreciated. So you're saying कि अगर अली सेठी की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती तो तो इग्नोर ना होती. हाँ, अगर हेडलाइंस बनती जिस तरीके की दिलजीत की बनी है, और अगर वो ऐसा होता कि दिलजीत की हेडलाइंस फिर बनाई है ना इंडिया ने. अगर कुछ होता है तो बनती है ना हसन, कुछ स्पार्क होता है तो बनती है ना. Also I'm not would it क्योंकि मैं तो इतना म्यूजिक नहीं सुनता, आप ज्यादा सुनती हैं. Is it also a fair thing to say कि क्योंकि वो जॉनरा इस तरह का पंजाबी के लिसनर जो कम्युनिटी है वो क्या होता है, ऑडियंस होती है जैसे गानों की, लिसनर क्या होता है, वो लिसनर ज्यादा है उस जॉनरा के, उसका म्यूजिक की रीच ज्यादा है. फॉलोअर्स ज्यादा हैं दिलजीत के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उनका वो ज्यादा है, वो भी मैटर करती है ना. करती है कि although this is Ali Sethi's year, I mean he's having a moment after post Pasuri. उनके गाने बहुत अच्छे हैं. एक और उनका लेफ्ट राइट आया है, डायरेक्टेड बाय अली. हाँ, वो बहुत जबरदस्त है. वो I really love that song, but it's not Bhangra. Bhangra is like universally a really huge genre. वो कि वो जो ऑडियंस है बहुत बड़ी है उसकी. It's a smaller genre. Ali Sethi's, yeah. ये भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अब मुझे नहीं पता कि अली सेठी के एट पार वहां पे कौन होगा, बट अगर वो जाते तो शायद तब इतनी उनकी भी ना हेडलाइंस बनती. जी. और मुझे तो पता भी नहीं है. आई डोंट नो इफ दिलजीत इज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म. आई थिंक ही वाज, बट दिलजीत का ये कि यार डांस भी था, एनर्जी भी थी, क्राउड भी हाइप्ड है, सब डांस कर रहे हैं, भंगड़ा है, यू कांट गो रॉन्ग विद इट. इट वाज अ really good song, really good performance. जत्ते वैरी नवनी छोड़दा तू ते फिर जट द प्यार सोनिए. कितना अच्छा गाना है. गोट लव इट. अजीका डैनियल ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है, क्या कहना चाहिए? ठीक है, उनकी मर्जी. I'm all for people having strong opinions about things because then you define your audience. She's not afraid of saying this is who I am. Like me, follow me. Don't like me, don't follow me. For example, we've also been seeing Mishing Khan's videos. Very इमरान खान के पीछे जा रही हैं, उसको भी लोगों ने बड़ी तनकीद की. उन्होंने कहा कि मेरा लीडर है, जो मर्जी करे. मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपनी ओपिनियन जिनकी स्ट्रांग होती है और कहने से झिझकते नहीं हैं. Because what happens is you bifurcate your audience then. Obviously, जो PTI opposers हैं वो कहेंगे we're not her fans anymore. So she's taking that risk and I like that. I think it's great. As actors, you think ये मैं एक सवाल वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका जवाब मुझे पता है खुद ही, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँ, लोग इस पे कमेंट करें. When an actor openly comes out, not just in Pakistan, internationally also, and says or associates themselves with a certain political party, is that okay? Is that a norm? Should it happen? Of course, when Trump was elected, उनकी जो ceremony थी swearing in, so many performers refused to perform. कई लोगों ने कहा please don't use our music. A lot of designers refused to design for the first lady. And they said no, we don't want to have any alliance with this government. So yeah, sure. और actors campaign करते हैं actively. इंडिया में भी करते हैं, हॉलीवुड में भी करते हैं, पूरी दुनिया में होता है, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है. बात ये है कि एक्टर एक इंसान है at the end of the day. उसकी political inclinations भी होंगी, religious inclinations भी होंगी, personal भी होंगी. जितना honestly वो अपने आप को present करे और build करे, उतना ही stronger उसका brand होता है मेरे ख्याल में. और जितना ही वो वेग रखे कि कुछ नहीं बोल रहा, हर चीज में हाँ में हाँ, उतना ही वो एक wishy washy brand होगा जिसको कोई याद नहीं रखेंगे. So for example, बड़े हॉलीवुड एक्टर्स का हमें पता होता है कि वो रिपब्लिकन्स हैं या डेमोक्रेट्स के क्या हैं, वो क्या. A lot of people, a lot of pro PTI celebrities are very vocal, Shan included. A lot of them. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी कल भी किया जब अटैक हुआ. So this is okay. You're saying कि और but you see, I'm not supporting something else, but going ahead and becoming a part of a political party is something else, which I suppose it's fine. I think Atika Odo bhi hai part of PTI. Her husband is part of PTI. A lot of people are. Gule Rana ji is part of PPP. People's Party, बिल्कुल तो ठीक है. ठीक है, that's okay. All right. एक शादी हुई जैसे मैं आपको बता रहा था, हामिद हुसैन जी, जो कि एजेंट हैं, सेलिब्रिटी एजेंट, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, हुमायूं सईद को उन्होंने नेटफ्लिक्स में जो द क्राउन मिला, रिप्रेजेंटेशन हामिद की थी. फिर सज्जल ने जो व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट की, और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं,
इंटरनेशनल, Ahad and Resident Evil. आहद इन रेजिडेंट ईवल, आसिफ रजा मीर साहब गैंग्स ऑफ लंदन। तो हामिद इन रीसेंट टाइम्स पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए जो दरवाजे खुले इंटरनेशनल, टर्की एज वेल, यस, अदीका ओडोजी का जैसे मैंने इंट्रो में आपको नाम लेके बताया, तो हामिद की कंट्रीब्यूशन जो बड़ी ज़बरदस्त है हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए। उनके बेटे की शादी थी कराची में, एज आई वाज टेलिंग यू, आई वाज इनवाइटेड टू इट। वहां पे ये तस्वीरें आई। गए क्यों नहीं आप? मैं गया इसलिए नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन जुनैद का डिनर था। Why couldn't you go both places? I could have. And you chose not to? You chose not to go to the wedding and you went to the dinner. I don't understand this. No, the सलामी देनी पड़नी थी वहां पे, इसलिए नहीं गया शादी पे। The dinner invite, the wedding invite said 8:30 p.m. To be very honest, I got late that day. I had to go run. मैं अभी आपको पता है डाइट, आप रनिंग कर रहे हैं। मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। By the time मैं घर आया, मैंने शावर लिया और जब तक मैं तैयार होता तो उस वक्त तक 10:30 बज चुके थे। What? हाँ, भागने और शावर लेने में 10:30 बजे? 8:30 बजे मैं भागने जाता हूँ 8 बजे। क्यों इतना लेट? उस दिन जल्दी चले जाते यार। किस दिन? उस दिन मैं बिजी था ना दिन में यार। अच्छा, शाम में। अच्छा ठीक है। शावर, यही बात थी और कोई इसकी कोई वजह नहीं थी। तो फिर मैंने कहा अब 10:30 बज गए, अब 10 बज गए थे, तो फिर अब मैं सूट पहनता, तैयार होता, उधर जाता, उधर से उधर जाता। तो आप क्या आपने रखा? आपने जीन्स और टी-शर्ट? मैंने कहा क्या है, अब मैं तैयार हूँ उसके उधर जाऊँ। तो फिर मैंने कहा अब तक 8:30 का टाइम था, तो अब 10 बज गए। इनको एक ही दिन नहीं रखना चाहिए था, ये ना सोचना चाहिए था इनको, ये ख्याल करना चाहिए था यार आगे पीछे यार कोई और बड़ा इवेंट तो नहीं उस दिन हो रहा, तो आगे पीछे कर लें ताकि लोगों को मिस ना करना पड़े। तो मैंने कहा मैं 8:30 का टाइम था, तो मैं 10:30 पौने 11 तक अगर पहुंचूंगा वहां पे, क्योंकि था भी वो क्लिप दूर था थोड़ा, तो मैंने कहा मैं वहां पहुंचूंगा, फिर मैं वहां से वहां जाऊंगा, तो फिर क्या होगा। वो क्या, आई एम श्योर कि जुनैद खान की पार्टी काफी देर तक चली होगी। आप चले जाते हैं 12 बजे तक जुनैद का भी। हाँ, तो आप 10:30 बजे चले जाते शादी पे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला, और फिर आप जैकेट उतार, मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली आई वाज लाइक, यू नो, शादी एंड लाइक, यू नो, फॉर्मल सा एक होता है सीन, तो मैंने कहा मैं क्या थोड़ा आउट ऑफ प्लेस हो जाता है। मैंने कहा मैं आउट ऑफ प्लेस ना, फिर वेरी थैंक यू हामिद। आपने सोचा मैं पार्टी कर लूं इससे। इफ हामिद इज वाचिंग, थैंक यू हामिद, इट मींस अ लॉट, उन्होंने इनवाइट किया। ऑब्वियसली ये बड़ी इज्जत की बात है कि उन्होंने किसी शख्स ने आपको इज्जत दी शादी पे। इट्स अ वेरी पर्सनल अफेयर, वेरी पर्सनल। तो मैंने फिर हामिद से अपोलोजाइज भी किया अगले दिन, आई एम रियली सॉरी, आई कुडंट मेक इट, प्लीज मुझे माफ कर दिएगा। अगर मैं होती तो शायद मैं एक जगह मैं चली जाती, एक जगह आप चली जाती, मैं आपकी जगह चली जाती। गो के मुझे नहीं बुलाया हामिद ने, तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपकी दोस्ती हमसे। तो जी वो पिछली बार मैंने आपको कहा था कि लेट्स, यू नो, मैं आपको इंटरव्यू मौला जेट के प्रीमियर पे मैंने मिलवाया था आपको हामिद से, आपको याद होगा। आप मैंने लिफ्ट नहीं कराती ना लोगों को। मैं एक्चुअली वो इंप्रेशन नहीं छोड़ा मैंने जो आपने उन पे छोड़ा। क्या? जो भी इंप्रेशन है ऑब्वियसली नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये था। अच्छा, अब इस पे वो तस्वीरें आई जी सज्जल की, और फैंस एज यूजुअल शुरू हो गए। मैंने सिर्फ इस पे एक छोटी सी बात करनी थी, प्लीज रिस्पेक्ट करें अपने अपने स्टार्स को। आप अगर एक पर्टिकुलर एक्टर को अगर फॉलो करते हैं या उनके फैन हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता आप दूसरे एक्टर को या दूसरे सेलिब्रिटी को पुल डाउन करें। दोनों ने बहुत अच्छे तरीके के साथ, एक डिग्निफाइड तरीके के साथ जो भी था उससे दे मूव्ड ऑन। तो आपको भी चाहिए कि आप उनके उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करें। और ऑब्वियसली दोनों एक्टर्स हैं, दोनों का इस फील्ड से ताल्लुक है, तो आमना मुलाकात हो ना हो, बट टाकरा तो हो जाता है। क्या यार, कहीं ना कहीं आप अगर नजर आ जाते हैं तो थोड़ा सा लोगों को, मेरे ख्याल में, आप क्या कहते हैं इस मामले में? इजी हो जाए। मगर मैं आपको भी एडवाइस दूंगी, थोड़ी फ्री एडवाइस लेनी है तो लें, नहीं तो डिसमिस कर दें। यू नीड टू लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैंस एंड स्टैंस। स्टैंस को तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है, नजर आ जाता है जब अभी कमेंट्स आते हैं ना, फौरन पता चल जाता है कि फैंस कौन है, who is coming forth with some constructive opinion or constructive feedback, review, whatever, और stands कौन है जो कि सिर्फ hyperventilate कर रहे हैं over people they love via versus people they hate. For stands, don't even give them a voice. Just eliminate them from the conversation. जो fans हैं, हाँ उन पे करें कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जिनकी फीडबैक वैल्यूएबल होती है, उनको जरूर डिस्कस करें, स्टैंड्स को मत करें। चलें, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि वो लोग वहां पे थे क्यों जी, वो थे क्यों, आपको पता लग गया। बियॉन्ड दैट अब आपको चाहिए कि आप रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इट्स नॉट लाइक इस खाली आहद और सज्जल ही थे वहां पे। आहद तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के साथ थे, सज्जल थी, नदीम बेग साहब थे, अमर खान थी, मैंने देखा, अली थे, अली अंसारी, खुशहाल खान थे। खुशहाल खान बड़े क्यूट से लग रहे थे, काली शलवार कमीज, काली टोपी, और नीचे उन्होंने स्लाइड्स पहनी हुई शादी पे। क्यों? पता नहीं।
क्यों? क्या वही हम तस्वीर चलाएंगे? किसी शूटिंग से तो नहीं आ रहे थे? पता नहीं, वो जो काली शलवार कमीज, काली कैप, कैप लाइक यू नो कैप, बेसबॉल कैप, एंड देन नीचे उसने स्लाइड्स पहने काले, चप्पल क्यूट। ठीक है, पढ़ा था यार, दैट्स कूल यार, ठीक है, आई मीन कहीं से आ रहे थे, नहीं है अच्छी बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है। लाइक मेरी तरह उन्होंने सोचा कि 10 बज गए तो अब मैं मतलब अब मैं सूट पहन के पहले शादी पे जाऊंगा। ये गए जुनैद की, ये सब लोग जुनैद खान की पार्टी पे गए? इनमें से कोई जुनैद की पार्टी पे नहीं था, इनको नहीं बुलाया था जुनैद खान ने। पता नहीं मुझे, आई फील बेटर, मे बी इनको भी नहीं बुलाया, मुझे भी नहीं बुलाया, मे बी दे चोज नॉट टू गो टू जुनैद्स पार्टी, दे वेंट टू हामिद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। Tabu's brother was also there. Then I also saw. Are we at the wedding or the party? At the wedding. Let's get to the party now. I saw Asfar's picture also. Asfar, the real Asfar, not the drama. Asfar and Umar Alam and I think Umar Shehzad was also there. ये जिन लोगों का मुझे पता है, ये लोग शादी पे थे, but everything said and done. हामिद को you turned up to the party. हामिद और उनकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद हो, और उनके जो बेटे हैं और उनकी जो बहू हैं, उन दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे, अल्लाह आपको हमेशा साथ रखे, और अल्लाह आपकी सारी मनते मुरादें जो हैं पूरी करे। आमीन। ठीक है जी, मैं गया जी जुनैद, आप गए जुनैद खान की पार्टी पे। ये उनकी सक्सेस और करियर में जितने साल सक्सेसफुल थे, जितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया या पार्टिसिपेट किया, या उनके दोस्त वेल विशर्स, उनके लिए उन्होंने एक पार्टी की जिसमें आपको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। ठीक है यार, आप पेरिस थी ना? मैं पेरिस थी, इसलिए नहीं बुलाया मुझे जुनैद खान ने। आप मिलेंगे तो मैं पूछूंगी जरूर, उनको मिल जाया करते हैं मुझे अक्सर इधर उधर। तो आप उस पार्टी पे गए, और आप हस्बे आदत, आपने जो होस्ट थे उनको आइंदा आपको बुलाना ही नहीं चाहिए। जो होस्ट थे उनके माँ सवा हर खातून के साथ आपने तस्वीर, किसी के साथ नहीं मैंने तस्वीर। चले मैं भी शहयाद के साथ तो खिंचवाई ना। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या जी, मैं आपको बताऊँ हुआ क्या। यार आप कुछ भी कह लेना, तस्वीर आपने महविश के साथ और फिर आपने कह दिया ओह आई एम सो सॉरी, आयरॉनिक दैट आई फॉरगॉट टू टेक, डिलीट हो गई मेरे फोन से वो पिक्चर जो मैंने और जुनैद ने। मैं आपको बताऊं, महविश के साथ भी पिक्चर मैंने नहीं खींची थी। ना मैंने खिंचवाई थी, ना मेरे फोन से खींची, अल्लाह की कसम। महविश ने खींची। सर हसन आए हैं, हमारे इज्जत माब हसन चौधरी साहब आए हैं, मैं हसन साहब के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती हूं। मैं आपको पूरी बात बता, महविश ने आपको कहा कि लेट्स टेक अ पिक्चर। मैं पूरी बात आपको सुन ले, मेरी बात मुझे मौका दें बात करने का, मैं आपको पूरी बात बता दूं। पहले तो जुनैद का शुक्रिया जी कि आपको बुलाया, उन्होंने इनवाइट, आपको बुलाया, मुझे बुलाया की बात, वेरी स्वीट ऑफ हिम। उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी कि मैं ये एक गेट टुगेदर है। मैंने उनसे पूछा, मैंने पहले तो उन्होंने कहा ये हॉट पॉट जिस जगह पे हम गए, नया हॉट पॉट रेस्टोरेंट इधर खुला है शहबाज पे, तो मुझे आपको पता हॉट पॉट बड़ा पसंद है, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन मैंग गया हुआ होता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा इज दिस योर रेस्टोरेंट? आई थॉट मे बी यू नो बिकॉज़ ही लाइक नो बट एवरीबॉडी लाइक्स हॉट पॉट दीस डेज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे मैं इस रेस्टोरेंट में कर लूँ, और काफी अरसे से मैं सोचा था ये गेट टुगेदर रखूं, मैंने वैसे सबके लिए रखना था। और ये एक है ट्रेंड, हमारे एक्टर्स जो हैं अक्सर आप जाती हैं बहुत सारी दावतों में, ऐसी जाती हैं, बता दें किस पे गई हूँ, सब पे जाती हैं, बहुत किसी पे भी नहीं जाती, बहुत जाती हैं, बता दो किस पे बहुत जाती हैं, बहुत जाती हैं, आप माशाल्लाह आती है। तो ये होता है, ठीक है, वो अपने कॉलीग्स को, एक्टर्स को बुलाते हैं फिर, क्योंकि वी आर एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी। तो नॉट जस्ट मी, उमैर अलवी भी थे, जर्नलिस्ट हैं, वो भी थे वहाँ पे, तो जर्नलिस्ट को भी हमें भी अक्सर इनवाइट करते हैं, उनका शुक्रिया इस बात का। मैं वहाँ पे जब गया हॉट पॉट के लिए, तो जुनैद खड़े हुए थे दरवाजे के ऊपर, बिल्कुल सही है जी, जुनैद के उस पे, जुनैद के लिए, तो जुनैद दरवाजे पे खड़े थे। हमने जफ्फी डाली, हम मिले, हमने गपशप लगाई, तो उन्होंने कहा ये साथ ही एक टेबल था, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू सिट हियर। उस टेबल के ऊपर मेरे सामने किंजा बैठी हुई थी, साथ में समी खान बैठे हुए थे। मेरी आपने किंजा के साथ तस्वीर नहीं देखी होगी, मेरी आपने समी के साथ तस्वीर नहीं देखी होगी। मैं आज जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं 5 किलोमीटर भाग के आया हुआ था, और उसके बाद मुझे 2 घंटे हो चुके थे। यूजुअली मैं रनिंग के फौरन आधा घंटा बाद खाना खा लेता हूँ। मुझे लगी हुई थी शदीद भूख, तो मैं बैठा हूँ वहां पे, और मैंने किसी तरह से दुआ मांगी खाना जल्द से जल्द आए। खाना आया वहां पे, जो कि अच्छा मजे का खाना था, हॉट पॉट बना है, किंजा ने हेल्प किया, उन्होंने हॉट पॉट बनाया सब कुछ, और मैंने खाना खाना शुरू कर दिया फौरन। मेरे आंखें नहीं उठाई, मैंने कहा भाई हेलो, भूख लग रही है, भागा वो, और वैसे ही डाइट पे चल रहा हूँ, और 18 घंटे के आप उस पे थे, 20 घंटे चला गया था, और नहीं सुबह नाश्ता किया था ऑमलेट एक, तो मुझे था भूख भाई, सब चीजें जहन में, खाना। अब जब मैं खाना खा रहा था, तो वो समी जो थे, उनका कोई काम शूट था, वो थोड़ा सा खा गए, बहुत लंबी कहानी डाल रहे वो चले गए। किंजा जो थी वो भी चली गई। इतनी देर में महविश आई,
और आप खाते रहे? मैं मिड खाने में था, महविश आई एंड महविश चोज टू सिट on next to you. next to me. ये मेरे लिए इज्जत की बात है, भाई से इज्जत है मेरे हाँ. लिए, of course. तो महविश was sitting right next to me. अब जब महविश आई, और obviously महविश आई, खा मैं हॉट पॉट आता था, बट महविश आई तो obviously मैं खड़ा हुआ, उनको मैंने ग्रीट किया, मैं उनसे मिला. जब मैं उनसे मिल रहा था तो जो ऑफिशियल फोटोग्राफर था वो वहां पे खड़ा हुआ था. उसने कहा सर एक पिक्चर. मैंने कहा व्हाई नॉट. अब मेरा पेट भी भर गया, खाना भी खा लिया, हौसले में हूँ. अनफॉर्चुनेटली जुनैद थे नहीं वहां पे. तो उसने जब कहा कि एक पिक्चर, मैंने कहा व्हाई नॉट. तो मैंने और महविश ने एक पिक्चर ली और मैं फिर बैठ गया और मैंने फिर अपना खाना खाया और खाना खा के मैं मिल के सबको घर आ गया. अब वो एक पिक्चर थी मेरी जो अगले दिन मैंने जुनैद ने मुझे भेजी, और साथ में वो जो एक और पिक्चर थी जो कैमरामैन ने, मैं वॉलेट डाल रहा था जेब से, ये निकाल रहा था, वो कैमरामैन ने एक मेरी फोटो ली हुई थी. वो 2 तस्वीरें थी टोटल मेरे इवेंट से. मैंने अपने मोबाइल से किसी के साथ नहीं तस्वीर खींची थी, ना मेल एक्टर्स ना फीमेल एक्टर्स. एक और तस्वीर थी जो दानिश नवाज ने खींची थी, उन्होंने लगाई उस पे. तो बस ये मेरी लंबी कहानी डाल दी मैंने मैं सिर्फ आपको बताने अच्छा ठीक है कि मैंने किया. अच्छा ओके. बट हैविंग सेड दैट आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर जिन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया एज ऑलवेज. जब भी हम मिलते हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स से मैं मिला जिनसे पहली बार मिल रहे थे, उनके ड्रामों को, कंटेंट को हमने रिव्यू किया, एंड नॉट नेसेसरीली अच्छे हमने रिव्यू किया, बट दे ऑल मेट वेरी ग्रेशियसली. सबने बड़े प्यार से बात की, मुलाकात की, तो बड़ा अच्छा लगा. अब्दुल्ला कादवानी से मुलाकात हुई, तेरे बिन के, हालांकि हमने कितना वो किया है, बट बड़े अच्छे माहौल में बात हुई. बड़ा उन्होंने हमेशा की तरह अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, वाज वेरी वार्म. और झूम का उन्होंने बताया कि अब तो रिलीज डेट आ गई है उसकी, पर उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने गलती से बता दिया, डोंट डिस्क्लोज इट. आई सेड डोंट वरी, आई वोंट डिस्क्लोज इट. तो अच्छा लगता है. हाँ. लोग इज्जत देते हैं, मिलते हैं, बुलाते हैं, और जब लोग भी मिलते हैं, एक्टर्स भी मिलते हैं, तो अच्छा लगता है. ये था जुनैद का. इट वाज अ फन वाइब, लॉट ऑफ एक्टर्स देयर. काफी लोग थे, मोमल थी, महविश थी, मैं बता ही चुका आपको, साउथ जवेरिया थे, निदा थी, हसन अहमद और सुनीता थे, बहुत सारे लोग थे. तो सबा हमीद साहब थी, उनसे हीरा मानी थे, दोनों काफी लोग थे. तो इट वाज गुड फन. ये हो गया. और क्या है आमना जी, बताएं. कोई टॉपिक है तो आप भी बता दें. नहीं ना, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, मैं आपके हाँ में हाँ मिला रही हूँ सिर्फ. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जी. सबसे पहले तो वहाज और सज्जल की हमने एक तस्वीर देखी. क्या आपको पता है ये किस प्रोजेक्ट का है? जी, Z5 वाले प्रोजेक्ट का. Z5 की एक है अपकमिंग सीरीज जो वहाज और सज्जल ने, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रैप अप कर चुके. काफी टाइम हो चुका है. एट सम पॉइंट इट हैज टू कम आउट. हमें एग्जैक्ट नहीं पता कब आ रहा है, बट ये उसका एक स्टिल था जिसमें दोनों बड़े अच्छे लग रहे थे. क्या कहना चाहेंगे आप उस स्टिल के बारे में और उनकी? नहीं, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत हॉट लग रहे थे दोनों. क्या मैं इसके अलावा क्या कहूं, हॉट लग रहे थे. उन्होंने उनकी ऐसा लग रहा था गुत्सी पकड़ी हुई है सज्जल की, वहाज ने, और एक इंटरेस्टिंग इमेज थी. काशिफ निसार की ये वेब सीरीज है. बिल्कुल, which is the most intriguing thing about it, the most interesting. मतलब, और सिर्फ एक पिक्चर से आप देख लें, ऐसा लगता है कि काशिफ निसार का कैमरा है ना, आपको नजर आ रहा है वो फ्रेम, जिस तरह की लाइटिंग और वो सब कुछ हुआ है, तो काशिफ निसार का हुआ है. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या है, तो वो हमने आपको बता दिया. जो कल एक टीजर आया है तेरी मेरी कहानियां के नाम से, बड़े लोग उसके बारे में भी पूछ रहे हैं. अब आपके पे आमना डिपेंड करता है, अगर आप कहती हैं तो कास्ट हम एक तो मैंने रिवील कर दिया कि वहाँ जो महविश है, वो मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता है, बट हैं, बिकॉज मुझे तो मैं आपको बताता हूँ. एक्चुअली ये जब अब क्योंकि ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो हम आई थिंक इसके बारे में बात कर सकते हैं. कोई इसमें कुछ वो जाती वाली बात नहीं है. ये एक सी प्राइम की अपकमिंग फीचर फिल्म है. तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे वेब सीरीज है, टेलीफिल्म है, क्या है क्या नहीं है. एक फीचर फिल्म है विच इज एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग आइडिया, जो 3 डायरेक्टर्स ने उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किए. और उस फीचर फिल्म में जो 3 कहानियां, तीनों अलग अलग कहानियां, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. तो एक बड़े एक्सपेरिमेंटल किस्म का एक प्रोजेक्ट है जो कि आप बड़े पर्दे पे देखेंगे, और इवेंचुअली आई थिंक वो डिजिटली आप देख सकेंगे. सी प्राइम इज नॉट रिलीजिंग इट ऑन द इंटरनेट, ऑन डिजिटल. नॉट इनिशियली इट्स मेंट फॉर द बिग स्क्रीन. तो इसमें जो 3 डायरेक्टर्स हैं वो हैं नबील कुरैशी, नदीम बेग और मरीना खान जी. और नबील कुरैशी का जो प्रोजेक्ट है, जिसकी हॉट बाइट्स की मैं बात कर रहा था, आपको याद होगा हीरा और मानी, जिसके सेट के ऊपर फटा हो गया था. आपको याद, जिनका सेट पे अटैक हो गया था और वो बड़ा एक सीन हुआ था. नबील कुरैशी की वो वाली याद आ गया. तब सी प्राइम ने एक स्टेटमेंट भी इशू किया था, नबील ने भी बात की थी इसके ऊपर.
और हमें पता था कि ये सी प्राइम का कोई प्रोजेक्ट है, कोई फिल्म बन रही है। हमने मानी से भी बात की थी, मानी से फोन पे बात करके मैंने तब भी कन्वे किया था, उन्होंने कहा था एक फिल्म बन रही है जो आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। So Hira and Mani are part of the one that film that Nabil Qureshi is directing. नदीम बेग की जो फिल्म है उसको डायरेक्ट उसमें है जी वहाज और महविश। जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आउट ये भी हो चुकी है कि वहाज और महविश एक फिल्म पे काम है, टेलीफिल्म में क्या है, क्या वही है, ये वही फिल्म है नदीम बेग की जिसमें वहाज और महविश है। और मरीना खान। वहाज और महविश वाली जो फिल्म है उसको लिखा है किसने? खलीलुर रहमान का। राइट हाँ ठीक। तो ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, नदीम बेग की डायरेक्शन, खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग, और इसको वहाज और महविश को देखेंगे। इन दो इस पॉइंट पे लोग कहेंगे ओ आमना ने कहा था मैं कभी खलीलुर रहमान कमर का काम नहीं देखूंगी, उसके बाद हमने देखी, आमना ने लिया यू टर्न जी। वो तो लंदन नहीं जाऊंगा के टाइम पे लेके हमने क्लियर कर दी थी बात। और जी ये जो मरीना खान वाली जो फिल्म है मेरे ख्याल में उसकी कास्ट के बारे में अभी तक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप इजाजत देती हो तो मैं बता देता हूँ कौन है। बता दें। शरियान मुनव्वर और रमशा खान। ओके क्या कहना चाहेंगे आमना जी इस प्रोजेक्ट के बारे में? और बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई मीन 3 डिफरेंट स्टोरीज। मेरा ख्याल था कि अगर डिजिटल है तो फिर ऐसे मॉडर्न लव या ऐसे बहुत से लव स्टोरीज हो गई या मेड इन हेवन व्हिच इज लाइक अ मिनी सीरीज, 2-3 एक ही टॉपिक और एक ही जॉनर के नीचे डिफरेंट स्टोरीज लाइक मिनी स्टोरीज, बट ये वो नहीं है, इट्स अ फीचर फिल्म, बट एट द एंड ऑफ द डे इट विल कम ऑनलाइन, सो आई गेस इट अप्लाइज टू बोथ थिंग्स, सो बट इट्स इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन कि इट विल कम ऑनलाइन? क्या समझ नहीं आया? मतलब सिनेमा में रिलीज हो रही है ना, हाँ, उसके बाद ऑनलाइन तो आ जाएगी ना, सी प्राइम के वेबसाइट पे तो आ जाएगी। वेबसाइट तो उनका तो YouTube चैनल है ना। हाँ, वो ही ना, YouTube चैनल पे आ जाएगी उनके। हाँ, तो मेरे ख्याल में उनके YouTube चैनल पे इवेंचुअली आ जाएगी। अच्छा, इसका जो एक आमना जी रिलीज हुआ है, सॉरी, इसका जो एक टीजर रिलीज हुआ है उसमें उन्होंने कहा जी कि कम्स अ यूनिक फीचर फिल्म, उसमें ऑलरेडी उन्होंने रिवील कर दिया फोल्स स्पेल बाइंडिंग राइटर्स। उनमें जो राइटर्स के नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है। खलीलुर रहमान कमर, वासिर चौधरी, अली अब्बास नकवी एंड बासित नकवी। ठीक है, ये 4 राइटर्स हैं और इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है लिखा है। नदीम बेग, मरीना खान, नबील कुरैशी, ये तीनों डायरेक्टर हैं। मैंने जैसे आपको बता दिया महविश और वहाज वाली जो फिल्म है नदीम बेग वाली, उसके राइटर खलीलुर रहमान कमर हैं। बाकी भी वासिर चौधरी भी एक मंजे हुए राइटर हैं। तो 3 स्टोरीज हैं। तेरी मेरी कहानियां के नाम से ये फिल्म है जिसको आप देखेंगे बहुत जल्द, और 19 मई को इसका कास्ट रिवील हो रहा था जो कि हमने 10 मई को कर दिया। जी ठीक है जी। एक्साइटेड फॉर दिस? वेरी एक्साइटेड। दूसरा वहाज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट है वहाज और आयजा का, जिसकी एक स्टोरी लग चुकी है, हम पहले भी बता चुके हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है मे, और मे की, और जी हाँ, दिस इज द ईयर ऑफ वहाज अली। 2023 इज द ईयर ऑफ वहाज अली। मे को कौन डायरेक्ट कर रहा है ये भी बता दूं आपको, बदर महमूद। तो ये ARY का ड्रामा होगा, बिग बैंग का ड्रामा होगा, तो वो उसका शूट आजकल चल रहा है और बहुत जल्द आप ये ड्रामा भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के अपकमिंग सारे प्रोजेक्ट्स का हमने आपको जबरदस्त हो गया बता दिया जी। मूविंग ऑन आमना जी, नाउ टू आप चाहते हैं तो आज की जो एंडोर्समेंट्स हैं वो भी बता देते हैं किस किस इश्तिहार में आ रहे हैं। चलो वो इश्तिहार वाले अगर हमें पैसे देंगे तो बता देंगे। मूविंग ऑन टू फाइनली आमना जी, मदिया इमाम शादी जी, क्या कहना चाहेंगी आप सबसे? यार मैंने तस्वीर देखी, मैं उस वक्त जिनेवा में थी, हाँ, और मैंने उनकी तस्वीर देखी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, मुझे बड़े क्यूट लगे वो दोनों कपल। आई थॉट मदिया लुक, दोनों कपल नहीं, एक कपल, मतलब वो दोनों मुझे बड़े क्यूट लगे, कपल बहुत अच्छा लगा, और मदिया का आउटफिट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने जो पहना हुआ था रेड रंग का, आई डोंट नो वेदर इट वाज हर वेडिंग आउटफिट और नॉट, बट आई रियली लाइक्ड हर लुक, उनकी मेहंदी, हर चीज। आई वाज लाइक ओके, गुड फॉर हर मैन, आई विश हर वेरी वेल। या उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, उसके आगे आपको कुछ नहीं पता, या पता है या करना चाहती हैं, या आप क्या चाहती हैं? मुझे ये लगा कि ये कौन है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? हाँ। अच्छा, अब मदिया, सबसे पहले तो मदिया आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे, अल्लाह आपको, और मोजी को, मोजी बसर उनका नाम है, उनके हस्बैंड का, अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे, एक लंबा साथ दे। अब
काफी अरसे से लोग ये नोटिस कर रहे थे कि मदिया के पोस्ट के ऊपर मोजी के होते थे, अच्छा, कमेंट्स होते थे, हार्ट्स होते थे, वो सारे हार्ट्स और इस तरह का एक होता था क्यूट एक चीज। तो जब उनकी दोनों की तस्वीर आई तो कुछ लोगों को ये था कि ओ अच्छा चलो फाइनली यू नो। दूसरा ये कि मदिया ने अपेरेंटली अपनी सारी पिछली तस्वीरें जो हैं वो अपने इंस्टाग्राम से यू नो शी डिलीटेड एवरीथिंग, शी इज ओनली गॉट लाइक पोस्ट शादी की अपनी ये भी जो चीजें, एक ईद की पिक्चर मतलब अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स उनका लाइफ उनकी शुरू हुई है। हाँ 1 2 3 4 7 पोस्ट रीबर्थ ऑफ मदिया, ओनली 7 पोस्ट इज गॉट ऑन हर इंस्टाग्राम। तो उन्होंने पिछला सब डिलीट कर दिया है, मुझे नहीं पता क्यों, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। लोगों ने कहा जी ये कौन है मोजी, क्या है क्या नहीं सारा कुछ। तो मैंने जो अपनी थोड़ी सी पहले रिसर्च की तो मुझे पता चला डियर माया जो फिल्म मदिया ने की थी इंडिया में मनीषा कोइराला के साथ, अगर आपने को नहीं पता तो मेरा और मदिया का एक इंटरव्यू है समथिंग हॉट पे, आप वो देख लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। मोजी वाज द एडी ऑन दैट फिल्म। सो मेरी मदिया से जब बात हुई तो उन्होंने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी मेट एक्चुअली, बट दैट वाज इट, वी वर्कड ऑन द फिल्म टुगेदर एंड वो बात खत्म हो गई। और बस उनके पोस्ट लाइक करते रहे, मुझे नहीं पता पोस्ट क्या करते, but then she said 7 years later we met again and that is when like you know we got closer। और उसके 7 साल बाद मिले और फिर उन्होंने कहा 1 साल बाद he proposed, I met his family and all of that and I agreed and now we're married। तो ये असली कहानी हुई है। उन्होंने कहा ये जो एक चीज है ना कि 7 साल से वो ऐसा रिलेशनशिप ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ वो ही वाज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, बट उस फिल्म के बाद करने के बाद उनका उससे ताल्लुक खत्म हो गया था। और अभी मतलब 2 साल पहले उनकी हुई आपस में क्या होते हैं री फ्रेंडशिप, रीकिंडल रोमांस तो था नहीं, मुझे नहीं मेरा नहीं था। उन्होंने कहा दे रिकनेक्टेड, री प्रपोज्ड एंड देन यू नो दे गॉट मैरिड। मोजी के बारे में ये था जी कि इनका ताल्लुक किस मुल्क से, तो ही इज डेफिनेटली इंडियन, वो इंडियन ही है। और उनका ताल्लुक इंडिया से ही है क्योंकि वो हुआ पहले। मुझे लग रहा है उनके फीचर से कि शायद नॉर्दर्न इंडिया नेपोलीज टाइप शायद उनके अंदर, मुझे नहीं पता, लग रहा मैंने ये नहीं पूछा मदिया से, मुझे लगा के मुनासिब मैं पूछ लूंगी कि भाई इतने गहराई में मैंने मुबारक दी थी शादी की, मेरी बात हुई थी उनसे। ठीक है, तो मैंने ये उनसे जरूर कि मैंने इसलिए मैंने पूछा क्योंकि कुछ फिर वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स पे प्लेटफॉर्म पे ये चलना शुरू हो गया कि मदिया ने डिनाई कर दिया है कि जो उनके हस्बैंड है ही इज एन इंडियन प्रोड्यूसर और इंडियन फिल्म मेकर। तो मदिया ने कहा एक्चुअली कहीं पे ये खबर आई थी that her husband is Indian British filmmaker or a producer। तो कहती मैंने उस चीज को डिनाई किया था, but then people started denying the fact also that he's also not Indian। तो he is Indian। They are in Dubai right now। Okay। They will be settling in Dubai। Most important सवाल जो मैंने मदिया से पूछा कि क्या वो अब दुबई में रहेंगी या पाकिस्तान आएंगी और ड्रामों में काम करेंगी या नहीं करेंगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑफ कोर्स वो ड्रामों में काम कर रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेंगी। ना वो ड्रामों से ब्रेक ले रही हैं ना वो ड्रामों को छोड़ रही हैं। एक्सीलेंट, मगर उनको थोड़ा वक्त दिया जाए अपनी मैरिड लाइफ शुरू करने का। उन्होंने कहा कि अभी मैं दुबई में हूँ लेकिन मैं बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रही हूँ। मैं करंटली जियो का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ और उसका शूट मैं रिज्यूम कर रही हूँ कुछ ही दिनों में पाकिस्तान वापस आके। सो आई विल बी ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो जो इंडिकेशन है वो यही है कि वो दुबई में हेडक्वार्टर्ड होंगे, जैसे सानिया और शुएब थे। जी जी बिल्कुल, दुबई में वो लोग रहते थे और वो सानिया भी इंडिया जाती थी, शुएब भी इधर होते थे, सब कुछ होता था। तो मदिया और मोजी जो है वो दुबई में होंगे। मदिया अपना काम भी करती रहेंगी, बहुत जल्द हम उनको ड्रामा में भी देखेंगे और हम उनसे मिलेंगे भी और मिलके भी उनसे बात करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन रह गई है फिर वो हमसे लेंगे। मुझे अब अच्छा नहीं लगा उनकी शादी के फौरन बाद, इससे ज्यादा मैं अब गहराई में जाऊं और उनका इंटरव्यू शुरू कर दूं। तो वंस अगेन मदिया और मोजी को बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। और हम ना आप कुछ मुबारक देना चाहेंगे, बस वी विश देम वेरी वेल। ठीक है, कोई और सवाल है आपने? नहीं, सारी रिसर्च करके मैं सारा हॉट बाइट्स आपका करके अगले पे मैं मेहनत करूंगा, करके दे दिए मैंने आपको हॉट बाइट्स। अब आप वापस आ जाए मेरे ख्याल में अपने जोन में जी। और आप जो है मशल मेरे से ले लें। मैं ले लेती हूँ मशल ले लें। ठीक है ख्वातीन रात इस मौके के ऊपर आपसे इजाजत चाहिए। मैं अल्लाह की कसम अगले रिव्यू में मशल ले लूंगी। कौन सा जो हमने करना है एहराम जुनून। क्योंकि हम वो कर चुके हैं तो अब आप मशल। मैं आपको बता रही हूँ ना एहराम जुनून। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ शानज़े के कैरेक्टर पे पूरी एपिसोड कर सकती हूँ। मैंने तो और शानज़े की ड्रेस सेंस पे पूरी एपिसोड कर सकती हूँ और उसके बाद यूं ही ऑफ कोर्स और फिर ऑफ कोर्स मुझे प्यार हुआ क्योंकि हम वो रिकॉर्ड कर चुके तो कोई आपने मशल वहां पे भी नहीं ली सिवाय एहराम जुनून में ड्रेस सेंस की है ना। वो भी मेजर थ्योरी मैंने आपको दी है उसकी।
इरामे जुनून की असल जुनून किसका और कहाँ तक जाएगा। ख्वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज जुमरात को 8 बजे आपने ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। मुल्क के हालात बेहतर हो चुके हैं। कल जुम्मे को इंशाल्लाह ताला अगर मुल्क के हालात इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक रहते हैं तो आप लोग देखेंगे हमारा हॉट रिव्यू। हफ्ते को इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हमारा हॉट रिव्यू स्पेशल। इस हफ्ते तेरे बिन की किस्तों में क्या होता है अभी तक हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हमने नहीं देखी और आई नहीं अभी तक। तो होपफुली देयर आल्सो एंजॉयबल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।